हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कैलेंडर स्प्रेड और डबल कैलेंडर स्प्रेड की। कैलेंडर स्प्रेड अगर आपको कोई डायरेक्शनल व्यू में आप कैलेंडर स्प्रेड बनाइए, अगर आपका न्यूट्रल है तो आप डबल कैलेंडर स्प्रेड बनाइए। स्प्रेड में हम लोग नॉर्मल स्प्रेड किस तरह से लेते हैं, हम लोग अगर बुल कॉल स्प्रेड लिया, बेयर पुट स्प्रेड लिया है, तो हम लोग एक कॉल को बाय करते हैं, एक कॉल को सेल करते हैं, हेज करके रखते हैं। पर इन दोनों में कॉमन क्या रहता है, इनमें हम लोग सेम एक्सपायरी का यूज करते हैं, यानी एक ही एक्सपायरी की कॉल और पुट हम लोग लेते हैं। पर हम लोग कहीं भी अगर कैलेंडर स्प्रेड अगर हम लोग देखेंगे तो नाम में छुपा है कैलेंडर, तो मीन्स को डेट, अब यहाँ पे एक्सपायरी सीन नहीं होती है। यहाँ पे आप अगर कुछ भी अगर स्प्रेड बना रहे हो तो एक जो एक्सपायरी करंट एक्सपायरी होगी और नेक्स्ट अपकमिंग एक्सपायरी का आपको हेज लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक हम लोग करंट एक्सपायरी का लेग बनाएंगे और दूसरा जो होता है वो हमारा अपकमिंग एक्सपायरी का रहता है। और ये क्यों करते हैं वो आपको एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ। देखिए कैलेंडर स्प्रेड क्यों करना चाहिए, देखिए निफ्टी का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। निफ्टी के ऑप्शन, सपोज अभी निफ्टी चल रहा है 22,000 पे, ठीक है, और निफ्टी की एक स्ट्राइक प्राइस है 22,000 की कॉल, और उसका एक्सपायरी है 25 अप्रैल जो कि 3-4 दिन में आने वाला है, और एक एक्सपायरी है नेक्स्ट एक्सपायरी जो है 4 में एक्सपायरी, ठीक है। ये दोनों स्ट्राइक प्राइस सेम पर एक्सपायरी अलग अलग। मैं एक को मैं सेल करूंगा और एक को मैं बाय करूंगा। मुझे ऐसा लगता है मार्केट में 22,000 के नीचे रहने वाला है मार्केट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 22,000 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल को सेल करता हूँ और 22,000 के सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल को बाय करता हूँ पर डिफरेंट एक्सपायरी वाले को। यहाँ जो मैंने सेल किया है वहाँ मुझे प्रीमियम मिला है 100 और वहाँ मैंने 140 का प्रीमियम दिया है। अब सपोज मार्केट 22,000 से 22,100 चला जाता है एक दिन में, ठीक है, एक दिन गया ऊपर जाके, थोड़ा ऊपर जाके बंद हो गया वो। अब मुझे क्या होगा, अब मेरे कॉल साइड का जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा, वो 150 हो जाएगा, यहाँ लॉस दिखेगा 50 पॉइंट्स का। पर जो मैंने बाय लेग लिया है 4 मई का कमिंग एक्सपायरी का, वो भी 200 हो जाएगा। तो मेरा तो ऑलमोस्ट जो है मार्केट ऊपर जाने की वजह से भी मेरा ओवरऑल जो है ब्रेक इवन पे है, थोड़ा पॉजिटिव दिखेगा। अब मार्केट सपोज दूसरे दिन वापस नीचे आ गया क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है, 22,000 से नीचे आ गया, मेरा कॉल का जो प्रीमियम है वो अब हो जाएगा सीधा 50, और मेरे कॉल का जो बाय वाला प्रीमियम है 24 मई की एक्सपायरी वाला वो हो जाएगा 120। अब मैं ऐसा मानता हूँ कि मार्केट सपोज इसी टाइम 1-2 दिन के अंदर इसी एरिया में 22,000 के नीचे जाके क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, 22,000 के नीचे जाके ये क्लोजिंग दे देगा। अब मेरा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरा कॉल का प्रीमियम 100 रुपये का प्रीमियम जीरो हो जाएगा, मतलब मुझे इस पूरा प्रीमियम मुझे मिल गया है, पर मेरा कॉल का प्रीमियम नहीं पूरा हुआ है क्योंकि ये 90 है क्योंकि इसकी नेक्स्ट एक्सपायरी है। ऊपर से मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बड़ी हुई है, उसकी वजह से ये जो प्रीमियम है इतने अच्छे से कम नहीं होते हैं, वो बहुत टाइम लगाते हैं उसको कम होने में। जबकि यहाँ पे तो इसकी एक्सपायरी थी तो इसको तो कैसे भी करके जीरो होना था 22,000 के नीचे, ठीक है। और इस प्रीमियम को जीरो होने के लिए अभी एक भी कॉल रहेगा, मीन्स ओवरऑल अगर देखने जाए तो मैं 50-60 पॉइंट्स के पॉजिटिव प्रीमियम के अंदर खेल रहा हूँ, मेरे प्रॉफिट हुआ है। अब इसको थोड़ा हम लोग चार्ट में समझते हैं। देखिए निफ्टी का ये चार्ट है, यहाँ पे निफ्टी की एक कैंडल है, मैं अगर एक देखता हूँ, मैं एक बॉक्स बनाता हूँ कि निफ्टी ये 2 दिन के अंदर इसी के अंदर एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की रेंज 20,500 है, नीचे की रेंज 22,000 ऑलमोस्ट 20,100 की है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक डबल कैलेंडर स्प्रेड बनाया क्योंकि मुझे न्यूट्रल लग रहा है इसलिए मैंने बनाया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 स्ट्राइक प्राइस को सेल किया जो कि 25 अप्रैल की है, मुझे करंट एक्सपायरी की सेल की मैंने, और 2 को मैंने बाई किया, ठीक है, और वो मैंने बाई किया नेक्स्ट एक्सपायरी के 25 में गया। इस तरह से पी ऑफ चार्ट मुझे यहाँ पे मिला, ठीक है। अब पी ऑफ चार्ट में यहाँ पे अगर मैं थोड़ा ग्रिक्स में जाता हूँ तो मैं आपको दिखेगा, आपको